आज हम देखने वाले हैं हमारा जो टॉपिक चल रहा था क्वांटम संख्याएं, जिसमें हमने दो क्वांटम संख्याओं के बारे में फर्स्ट पार्ट में देख लिया था। आज हम क्वांटम संख्याओं के सेकंड पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट के अंदर आपको दो और प्रकार की क्वांटम संख्या देखना है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर की क्वांटम संख्या, जिसका नाम है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वांटम संख्या को m से प्रदर्शित किया जाता है, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इस क्वांटम संख्या से कक्षकों के अभिविन्यास यानी आकृति का ज्ञान होता है। जिस तरह से आगे की जो दो क्वांटम संख्या थी वो भी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है, उसी तरह से चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की आकृति यानी उसके अभिविन्यास का ज्ञान देती है। m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या के जो मान होते हैं वो l पर निर्भर करते हैं। किस तरह से, यदि हमको m निकालना है तो हमें l का पता होना ज़रूरी है। m निकालने का फॉर्मूला होता है -l 0 + l, यानी इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हमारे पास l हो तो उससे हम m यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। नीचे देखते हैं, जैसे कि हमारी l की वैल्यू 0 है ना, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0। ये तो इजी था। सेकंड वाला मेन है, वहाँ से हमें पता चलेगा कि l का यूज़ करके m को कैसे निकाला जा सकता है। l की वैल्यू यदि आपकी 1 है तो m की वैल्यू कैसे लिख देंगे हम। l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1, देन 0, देन +1, यानी l की वैल्यू 1 है तो -1 से लेकर +1 तक सारी वैल्यू m की होगी, यानी -1, 0, +1। नेक्स्ट लेंगे हम, l की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, तो -2 से लेकर +2 तक सारी वैल्यू m की होगी। तो m की वैल्यू हो जाएगी -2, -1, 0, +1, +2, ये सारी वैल्यू होगी आपकी m की। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू लिखने के लिए हम -3 से +3 तक जाएंगे, तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगली क्वांटम संख्या का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। ये फोर्थ नंबर की क्वांटम संख्या है। इस क्वांटम संख्या को s से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल s का उपयोग करके चक्रण क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का उसके अक्ष पर होने वाले प्रचक्रण की दिशा को प्रकट करता है, ये वाला जो क्वांटम संख्या होती है जिसे हम चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन के घूमने की यानी प्रचक्रण करने की दिशा को बताता है। हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार से चक्रण करता है, या तो वो ऐसे चलता है या वो ऐसे चलता है, ठीक है। यानी हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम सकता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो प्रकार से चक्रण कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, और जब हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तो उसे हम वामावर्त बोलते हैं। क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त के लिए +1/2 वैल्यू होती है और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -1/2 वैल्यू होती है। दक्षिणावर्त को हम ऊपर के एरो से डिनोट करते हैं और वामावर्त को हम नीचे के एरो से डिनोट करते हैं। इस तरह से चक्रण क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के बारे में बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह से प्रचक्रण कर रहा है, घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो ये थी आपकी चारों क्वांटम संख्या। अब हम देखेंगे क्वांटम संख्या का महत्व। चारों क्वांटम संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये जो चार क्वांटम संख्या हमने देखी है, इससे हमें इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है, इलेक्ट्रॉन के अंदर उपकक्षक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन की आकृति कैसी है और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमता है। यानी इस तरह से हमें क्वांटम संख्या, चारों क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण स्थिति की जानकारी होती है। जिस तरह से बायोडाटा से हमें किसी व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी होती है, उसी तरह से क्वांटम संख्याओं का उपयोग करके हम इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका क्वांटम संख्या वाला टॉपिक। थैंक यू।